भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। दुनिया जहान में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल गिराए, अब 7 हो गए हैं। क्या प्रूफ क्या है बे? एक तुम्हारे पास प्रूफ है? भारत में 26 परिवार, उनके हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। देखिए, जिस दिन से बात की गई कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एशियन ट्रॉफी किसी दूसरे तीसरे देश में खेल रहे हैं, भारत में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, तो मैंने पहले दिन से इसको जमकर अपोज किया था। ये एक बहुत गलत संकेत देता है। भारत में 26 परिवार, उनके हमारी बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 परिवारों में इस दिवाली अंधेरा रहेगा, ठीक है। जब युद्ध हुआ उसके बाद पराक्रम अपना ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और कोई 40 और सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए। उनके घरों में क्या मातम नहीं मन रहा? उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। हमको खेलना ही नहीं चाहिए था। चलिए साहब, मुझे समझ नहीं आया क्या भारी कंपल्शन थी कि हमको ये मैच खेलना ही पड़ गया। जिस दिन से ये मैच चालू हुए हैं, 3 मैच, तीनों में पाकिस्तान पिट गया, बुरी तरह से पिट गया है। और इनका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है बिल्कुल एक जैसा है। भारत की टीम ने, अब वो लोग बच्चे भी क्या करें, उनको भी हुक्म तो मानने हैं। जब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि दुनिया मर जाए हम तो खेलेंगे क्रिकेट, ना नहीं मर जाए लेकिन क्रिकेट। यहां तक तो बाबा जी ने जो भी बातें की वो ठीक थी, लेकिन अब उसने डंडियां मारना शुरू कर दी हैं। यानी वही बेगैरती, वही बेशर्मी जिसकी हम इस जीडी बख्शी से उम्मीद रखा करते थे, उसने वो शुरू कर दी हैं। क्या कहा इसने कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फोर्स किया हमारे उन बच्चों को जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं और उन्हें मजबूरन पाकिस्तान से मैच खेलना पड़ा। यहाँ पर ये डंडी मारी कि उस बंदे का नाम नहीं लिया जिसे ये अपना बाप कहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी। और किसी बच्चे से भी जाकर पूछ ले कि तुम बच्चे ये बताओ, भारत का ही बेशक क्यों ना हो, कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या नरेंद्र मोदी के हुक्म के अगेंस्ट पाकिस्तान से जाकर क्रिकेट खेल सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल कहानी यह है कि एशिया कप 2025 चूंकि होस्ट भारत था, जितने भी मीडिया राइट्स थे, ब्रॉडकास्टर थे, वो अंबानी की कंपनी के पास थे। और अंबानी और नरेंद्र मोदी आपस में सक्के भाइयों की तरह रहते हैं। अरबों रुपए के फंड्स नरेंद्र मोदी उससे लेता है, उसके बेटे की शादियों में जाकर शिरकतें भी करता है, नाचता गाता भी है, भंगड़े भी डालता है। इसलिए अंबानी को नुकसान से बचाने के लिए अपनी टीम और अपने बोर्ड को बलि का बकरा बनाया गया। किसकी तरफ से? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन ये बेशरम जो कि तलवे चाटने वाले हैं नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी का गिरा हुआ खाने वाले हैं, यानी मीडिया को जो पैसा देता है उससे इनकी तनख्वाहें चलते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये नाम बिल्कुल नहीं लेगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, और नरेंद्र मोदी को तो इन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है, उसका नाम किस तरह लेंगे? आगे सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब जीडी बख्शी भी मान रहा है कि हमारी टीम जीत कर भी जलील हुई है। खेल के आएंगे पाकिस्तान में, हमारे को तो खाना हजम नहीं होगा। तो जो कुछ भी बंदिश थी उनकी, हमारी टीम को भेजा गया। आपने हमारे देश में जो है जितना नुकसान करने की कोशिश कर सकते थे, निहत्थे लोगों पे, औरतें, बच्चों, बूढ़ों पर, मार्केट्स में, बाजारों में, आपने किया है। कोई 81,000 भारतीय 1980 से लेकर आज तक शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की टेररिस्ट हरकतों से। और कब तक भारत सहेगा? आखिर पलटवार हमने करना शुरू कर दिया। 2014 में जब नई सरकार आई, 16 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, और अब 2025 में तो उन्होंने तीनों सर्विसेज के साथ मिलकर करारा एक थपेड़ मारा है, चमाटा मारा है पाकिस्तान के मुंह पर। 4 दिन की लड़ाई में इसके 9 टेररिस्ट कैंप के परखच्चे उड़ गए साहब, परखच्चे उड़ गए। एक कैंप नहीं बचा पाया अपना। दुनिया जहान में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल गिराए, अब 7 हो गए हैं। क्या प्रूफ क्या है बे? एक तुम्हारे पास प्रूफ है? आप एक हमको सबूत दिखा सकते हैं क्रेडिबल? जाकर अपना मीडिया ही देख लो, दी हिंदू का वो वाला आर्टिकल पढ़ लो या वो वाली स्टोरीज देख लो जिसमें उनके अपने एंकर पर्सन और कैमरामैन जाकर उन्हीं जहाजों की टेल्स की बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं। तुम्हारी पार्लियामेंट में खुद एक सिटिंग एमपी ने ये कहा है, मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा है कि मैंने तो एक जहाज की टेल खुद देखी है जिसका नंबर था 001। इसे और सबूत चाहिए? और सबूत इसे क्या दें? चलो इनके डिप्टी आर्मी चीफ का बयान सुना देते हैं।
उसे भी छोड़ो, सीडीएस का सुना देते हैं, डिफेंस अताशी का सुना देते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को तो शायद ये ना मानते हो, इसे डोनाल्ड ट्रंप के कोई 20-30 सफ़ा के बयान सुना देते हैं, शायद इसे सबूत मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेशरम गोबरखोर जितने भी हैं ये इतने घटिया और बेशरम हैं कि इनके सामने आप उन जहाज़ों के गिरने की वीडियोस भी लाकर रख दो, अगर बनी हुई होती और वो इनके सामने गिर रहा होता इन्होंने तब भी नहीं मानना था, क्योंकि नरेंद्र मोदी इनका अब्बा है और जहाज़ गिरेंगे तो किसकी साख खराब होगी? भारतीय फौज की, और उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी की, और उसे तो उन्होंने ज़रूर बचाना है। नहीं साहब, उनके हमने जहाज गिराए थे भारत की टेरिटरी के ऊपर, तो उनके जो सारे जो अवशेष हैं वो तो हिंदुस्तान में पड़े हैं। उनकी सैटेलाइट फोटो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं है इनके पास। रडार ट्रैक्स दिखाओ, अपने जो एयर, वो भी सब कुछ दिखाया था भाई। तुम हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, उसमें तो बाकायदा तुम्हारे पायलट्स की जो फॉर्मेशन थी गॉडजिला, उसकी बाकायदा हमने बातें भी सुनाई थी। और क्या सबूत दें? एक एक कोऑर्डिनेट्स दिए थे कि यहाँ तुम्हारे तैयारे गिरे हैं, जाकर उठा लो। टू एयर एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें कैसे फैसला किया जाता है कौन जीता कौन हारा? एक्सरसाइज में वो जो रेडार ट्रैक्स हैं कि रेडार ने लॉक ऑन किया, हमने बीवीआर मिसाइल फायर किया, वो गया और जो रेडार पे टारगेट थी वो गायब हो गई। ठीक है, ये है तरीका, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हैं, जो कि हमारी डासी डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन वगैरह करते। कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, बस मनगढ़ंत भगड़े। और बाद में पता चला कि ज्यादातर साहब इन्होंने ठोके हैं हमारे डिकॉय ड्रोन्स, और जो रफाल है उसके पीछे तो टो करके 100 मीटर पीछे चलता है उसका अपना डिकॉय ड्रोन, और सारे के सारे जाके उसको हिट किए हैं ज्यादातर। एक भी हमारा रफाल इन्होंने तो नहीं गिराया। ठीक है, कुछ बातचीत चल रही कि एक रफाल को टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आई थी हाई एल्टीट्यूड में, वो भी लैंड कर गया। हाँ, कोई अटकल लगाई जा रही है कि एक सुखाई और एक मिराज 2000 या एक सुखाई एक मिग 29 मैक्सिमम इसकी अटकल लगाई जा रही है। तुम्हारे कितने जहाज गए हैं? 6 हवा में ठोक दिए गए, 5 जेट फाइटर्स, एक एवैक। जमीन पर 13 जहाज आपके ठोक, 13 जहाज, एक उसमें एवैक, एक IL-78, एक C-130 और बाकी सारे आपके फाइटर जेट, ज्यादातर F-16। कितने जहाज गिराए हैं? 5 और 6 11, एक 12 और 13, 12 और 13 24 और 25 जहाज ये इन्होंने हमारे गिराए हैं, जिनमें ज्यादातर F-16 थे। लेकिन 3 महीने तक ये बोले तक नहीं। पाकिस्तानियों, ऐसे पड़ोसी मिल सकते हैं आपके 25-26 जहाज गिरा दें और बोले तक ना, क्रेडिट भी ना लें? ये हैं हमारे पड़ोसी, हम वैसे ही इन्हें बुरा भला कहते हैं। बोलारी में हैंगर हिट किया, 4 F-16 एवैक के साथ वहां उड़ा दिए। जकोबाबाद में हैंगर में 12 F-16 थे, 80 फुट का होल है, मेरे लिहाज से तो एक नहीं बचा होगा। फिर भी आप उसके आधे भी दे दो तब भी आपके जो है 13 जहाज ग्राउंड पे नष्ट हुए हैं। 13 और 6 19, 90 जहाज आपने गिराए हैं, 2 जहाज हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, और आप भगड़े करे जा रहे हो वहां पे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान के बहुत सारे बेचारे आते हैं ये इंटरलोक्यूटर्स हमारी टीवी चैनल्स पे, उनको तो अच्छी खासी चूरन खिलाया गया है, घुंटी पिलाई गई है कि भारत क्लेम कर रहा था हमने कराची फतेह कर ली, हमने लाहौर फतेह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे जनाब अली, फॉर गॉड सेक, भारत ने तो अपनी आर्मी मोबिलाइज भी नहीं करी थी। जो मार मारी थी केवल POK में मारी थी हमारी आर्मी ने, अच्छी करारी मार मारी है वहां पे। ठीक है, लेकिन ये भगड़े करने से बाज नहीं आ रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। अगर आपकी एयरफोर्स ने, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी एयरफोर्स ने पहले दिन 7 मई को इतना भयंकर प्रदर्शन किया था, माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द पाकिस्तान एयरफोर्स डे 2, डे 3, डे 4? क्या हो गया आपको? लकवा लग गया? लकवा मार गया? उसके बाद क्या वजह है? खुद तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ ये कहता है, CDS ये कहता है कि 3 दिन तक हमारे जहाज नहीं होने तो हमारी एयरफोर्स क्या करती? वैसे ही चक्कर मारती। हम तो तुम्हारे पीछे गए थे और तुम्हें मार के गिराया था, बाकी हमने क्या करना था? तुम्हारे जहाज आते तो फिर हम तुम्हें जवाब देते। उसके बाद हमारी आर्मी ने भेजे हैं ना फतेह मिसाइल, और वो जो S-400 वाला तुम्हारे साथ सीन हुआ है वो भी हमारी एयरफोर्स नहीं किया था। कि आपके 9 टेरर कैंप हमने अटैक किए, पाकिस्तान की एयरफोर्स एक नहीं बचा सकी। 140 आपके टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें से 6 टॉप टेररिस्ट हैं, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ठीक है, और आपके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, डायरेक्टर जनरल पुलिस, चीफ मिनिस्टर प्रोविंस ऑफ पंजाब, वो तमाम आई हुई थी वहां पे रोने पिटने, हाय हाय करने और फ्यूनरल अटेंड करने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से वहां पे रीथ ले किए गए थे। ठीक है साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से रीत वहां पे ले किए थे। ये है ये 60 गांठ।
टेररिस्टों की और पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की फौज की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कह दिया कि साहब अगली बार नहीं बचोगे, कोई फर्क नहीं डालेंगे हम टेररिस्टों में और टेररिस्टों के सपोर्टर्स में। जो हमने इस बार करके बेवजह नुकसान भी उठाया, बगैर सी एंड ऑपरेशंस किए हमने हिट किए, क्योंकि हम कहना चाहते थे कि हम केवल टेरर टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, तुमको ऑफ रैंप दे रहे, जो इन्होंने नहीं लिया। ठीक है साहब, वो टारगेट्स आप बचा नहीं पाए। फिर आपने अटैक्स किए अपने ड्रोन से, 400 ड्रोन प्रतिदिन आए, कोई 1200 ड्रोन चलाया आपने, 90% वर शॉट डाउन। ठीक है साहब, आपके जहाजों ने ट्राई किया, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल फायर किए, सब उड़ा दिए गए। 5 जहाज आपके हमारे S-400 ने पाकिस्तान के ऊपर उड़ा दिए, एक एवैक उड़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर। जिस हिसाब से जीडी बख्शी हमारी चीज़ें उड़ा रहा है तो इसने तो पाकिस्तान को नक्शे से ही ख़त्म करने का दावा कर देना है, क्योंकि जीडी बख्शी साहब तकरीबन 20-21 जहाज़ हमारे गिरा चुके हैं। उसके अलावा हमारी 11 में से 9 एयर बेसिस इन्होंने ध्वस्त कर दी हैं और अभी तक हम उसे रिपेयर भी नहीं कर पाए। बहरहाल ये थी इसकी औकात के बाद इसने मैच की शुरू की, वो जो बेइज्जती हुई उनकी वहाँ से शुरू होता हुआ फिर जंग पर आ गया और फिर एक नए